वेलकम टू माय चैनल फेयर फ्यूचर ब्राइट है। आज हम आपको टाइम चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाले हैं। हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसमें हम टाइम के लिए 12, 6, 9 एंड 3 हम लिख लिए। ये चारों चीज़ें होती हैं जो एकदम सामने सामने होती हैं, ठीक है। और हम इसमें एकदम इजीली वॉच ड्रॉ कर सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 लिख दिया था, 11 हो गया। अब हम एक इसमें मिनट की हार और सेकंड की हार और घंटे की हार ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे हार ड्रॉ करने के लिए, तो हम जो मोटी लाइन होती है वो हमारी हार की होती है, जो पतली और लंबी होती है वो हम मिनट की करेंगे, और थर्ड होती है सेकंड की। देखिए सेकंड में होता है कि सेकंड की सुई ना भी हो तो चलेगा, बट मिनट और हार की सुई को रखना बहुत ज़रूरी है। अब इन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो 12 पे होता है वो ओ क्लॉक होता है, और जो 9 की तरफ होता है उसमें हम लिख देंगे Q2, ध्यान रखिएगा। और जो 3 के साइड होता है वो होता है हमारा past 2। हम इन्हें दो पार्ट्स में कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा Q पास्ट। अब आप इस साइड को देखें, Q पास्ट में हम इसको लेंगे 12 से लेके 5 तक, और इधर लेंगे हम 12 से 7 तक। 6 को हम छोड़ देंगे। 6 को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये हाफ फास्ट में क्वार्टर होता है। हाफ फास्ट का मतलब होता है 1:30 बजना, ठीक है। हाफ फास्ट मतलब 1:30। अब हम यहाँ 12 को, अगर कोई चीज़ 3 पर कोई आ रहा है और सीधा 12 पर है मिनट की घड़ी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3 आवर। अब यहाँ पर हम एक छोटी छोटी सी लाइनें खींच देंगे। लाइनें होती है 5 से 5, 10, 20। आपको 5 का टेबल आना चाहिए, क्योंकि 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, फिर 35, फिर 40, 45, 50 और 55। ये जो चीज़ें हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम टाइम टेबल करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा 3:05 हो गए, 3 o'clock हो गया, 10 मिनट्स हो गए, 15 मिनट्स हो गए, इसलिए। तो अब हम इसमें अगर सिंपली मैं बता दूं कि अगर मैंने यहाँ जो मिनट का है वो 4 पे कर दिया है और हार मैंने 2 पे कर दिया, तो आप इसे क्या लिखोगे? इसे हम कहेंगे 20 पास्ट 2। 20 पास्ट 2 का मतलब हो गया 2:20। इसमें सिर्फ आपको पास्ट 2 लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना है। इस साइड में जितना भी हमारा होगा 12 से लेकर 10 तक, तो हमारा ये 20 जाएगा। जैसे 5 4 20, 20, तो 2 जो हमारा हो गया वो 20 मिनट आगे हो गया है, तो हमारा हो जाएगा क्या 20 पास्ट 2। अब हम नए में अगर हम ऐसे करके देखेंगे, तो मैं अभी दोबारा आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने लिखा 12, 6, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। अब मैं यहाँ पर आपको सब में मिनट्स करके दिखाऊंगी कि एक एक को क्या क्या मिनट्स बोलेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, मैं सेम वैसे ही क्वेश्चंस बना रही हूँ, पर थोड़ा सा टाइमिंग में चेंजिंग कर रही हूँ। जैसे मैंने लिखा 5, अब यहाँ पर 2 है और यहाँ मैंने इस पर किया, मगर अगर ये 2:05 हो जाएं तो हम इसे कैसे लिखेंगे? जैसे इसमें हमें लिखना है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं ये लिखती हूँ तो शायद आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे वॉच का टाइम मिटा के सीधा 1 पे डाल दूँ। अभी मैंने 1 पे डाला है तो ये बन गया 2:05, है ना, 2:05। तो हम इसे लिखेंगे इट्स 5 पास्ट 2, ठीक है। इट्स 5 पास्ट 2। अगर ये घड़ी 10 पे आ जाए, 2 पर आ जाए, तो इसे 10 बोला जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इट्स 10 पास्ट 2, मतलब 10 मिनट आगे हो गई है। मगर अगर ये घड़ी 3 पर आ जाए, मिनट का जो होगा वो 3 पर आ जाए, तो हम इसे कैसे लेंगे? इट Q पास्ट 2। अब देखिए बस 3, 9 और 6 को हम इस तरीके से लिखेंगे, बाकी को नहीं लिखेंगे। और अगर ये घड़ी 4 पर आ जाए, यहाँ पर हम लिखेंगे इट्स 20 पास्ट 2, इट्स 25 पास्ट 2। अब हम इसके आगे जो करेंगे वो होगा हमारा 6 में हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें लिखना है जो हमारा, मैंने कहा था 3 जगह छोड़ना, 9, 3 और 6 पे आपको लिखना है हाफ पास्ट, ठीक है। इट हाफ पास्ट 2 मतलब 2:30 बज गए हैं। 2:30 बजने का मतलब होता है हाफ हो गया। अब हम इसके इधर आ जाते हैं। जो मैंने इधर का पार्ट समझाया था उसमें मैंने आपको Q2 लिखा था। यहाँ Q2 का मतलब होता है कि 3 बजने वाले हैं, मतलब 2 बजे तक जो था वो इस साइड का था। अब आपका जो भी मिनट हो रहा है वो लेफ्ट हो रहा है, कम होते जा रहा है, क्या है, 3 बजने में। अगर ऐसे 3 बजा, इधर वाला 3 बजने वाला होता था, पास्ट 3 में होता, तो ये सारा अब हमारे इधर 4 बजने वाला होता। तो यही आपको ध्यान देना है। यहाँ पर 30 के बाद 35 आता है, तो 35 में 25 माइनस करेंगे तो वो 3 बच जाएगा। तो हमें इसी पर ध्यान रखना है कि माइनस कैसे करना है, ठीक है। हाफ पास्ट में अब 25, 20
और उसके बाद सीधा क्वार्टर और उसके बाद 10 मिनट, 5 मिनट और उसके बाद 3 बज जाएंगे। तो हम देखेंगे अभी हमें यहाँ लिखना है इट्स 25 to 3, 25 मतलब माइनस करना है 3 बजने में, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा इट्स 20 to 3, क्योंकि 20 मिनट बचा है, क्योंकि 40 हो चुका ऑलरेडी। और 45 को हमें सिर्फ इतना लिखना है इट्स क्वार्टर टू 3, क्वार्टर टू 3, क्योंकि 45 हो गया है। 3:45 को हम 2:45 को हम कह देंगे इट्स क्वार्टर टू 3, क्योंकि अब 45 मिनट हो गया, 15 मिनट लेफ्ट रह गए हैं क्या बजने में, 3 बजने में। अब हमें सेम ऐसे ही यहाँ पे लिखना, यहाँ पर सेम ऐसे लिखा जाएगा इट्स 10 to 3, इट्स 5 to 3, मतलब 5 मिनट बचे हैं 3 बजने में, इट्स 5 to 3। और जो हमारा सीधा ऊपर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 o'clock। अब हमारा 2 o'clock से 3 o'clock पर घड़ी पहुंच चुकी है, ठीक है। और ये हम सीधा ओ क्लॉक पर आ गए, हम 3 o'clock। मैंने ये पूरा सर्कल समझा दिया है। इट्स 5 past 2, इट्स 10 past 2, इट्स quarter-past 2, इट्स 20 past 2, इट्स 25 past 2, 1/2 past 2, इट्स 25 to 3। उसके बाद हम लिखेंगे इट्स क्वार्टर टू 3, इट्स क्वार्टर, यहाँ जो 3 का है उसमें, उसके बाद हम सीधा वैसे ही 10 to 3, 5 to 3 ऐसे कर देंगे। और इसे हम जो भी है वो मिनट को चेंज कर देंगे, 5, 10, 3, 15, ये सारे हम टेबल्स के थ्रू कर लेंगे। अब हम इसके आगे जो पढ़ेंगे वो हम सीधा सीधा टाइम में आपको लिख के दिखा रही हूँ। 2, 5, 2, 10, 2, 15, 2, 20, 2, 30, 2, 35, 2, 40, 2, 45। अब हम करेंगे 2, 5, ठीक है। 2:05 को हम किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर अगर मैं सिंपली लिख देती हूँ तो आपको तुरंत ही समझ में आएगा कि इसे करना कैसे है। अगर आप इसे सिंपली ऐसे लिखना सीख जाएंगे, ठीक है, तो आप कोई सा भी टाइम निकालना सीख जाएंगे, चाहे वो किसी में भी हो, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे 2 o'clock हो गया, 2 o'clock, क्योंकि 2 बज गए हैं, ठीक है। तो 2 बजे को हम सीधा 2 o'clock लिख देंगे, ठीक है। आपको इट्स लगाना है तो ये लगाओ, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ अब पर आप हम देखिए लिखेंगे इट्स 5 past 2, उसके बाद हम लिखेंगे सेम एज 10 past 2, सॉरी यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया था गलती से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 past 2, 10 past 2। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 15 आ गया। तो अब मैंने आपको पहले बताया था 15 में हमें क्या लिखना है, 15 में हमें लिखना है क्वार्टर, ठीक है। बस यहाँ ध्यान रखना क्वार्टर टू नहीं लिखना, क्वार्टर पास्ट लिखना है। 45 पे हम 2 लिखेंगे, इट्स quarter-past 2, ओके। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे इट्स 20 past 2, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हो गया हमारा, मैंने वैसे ही कहा था 30 पर हमें सीधा 1/2 past लिख देना है। वहाँ पर हमारा ऐसे नहीं लिखा जाता कि 30 past 2, आप यहाँ पे लिखेंगे 1/2 past 2। तो राइट डाउन करें 1/2 past 2। अब उसके बाद 35 आ गया। 35 में मैंने क्या कहा था 25 माइनस हो जाता है। तो 25 बचे हैं किस में होने में, 3 बजने में। तो 3 बजने में जब हमारा 35 माइनस होने वाला है तो हम इसे क्या लिखेंगे 25 टू, यहाँ पास्ट नहीं लिखना है, यहाँ 25 to 3, 3 बजने में। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे सेम एज यूजल 20 to 3, क्योंकि यहाँ बस 20 मिनट बचे ना हमारे, तो 20 to 3। अब यहाँ पर 2:45 को सेम क्या लिखना है, सेम वही लिखना है quarter-to-3। यहाँ पर सिर्फ 45 हो गए तो 15 मिनट बचे, quarter-to-3। सेम ऐसे अगर 20 to 50 हो जाएगा तो 10 to 3, फिर उसके बाद 5 to 3 और सेम एज यूजल। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद